हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज नीट निर्माण का बच्चों 23rd डे है, जिसमें आप पहली क्लास शायद केमिस्ट्री या बायो की करते थे बच्चों। आज फर्स्ट क्लास में फिजिक्स की ले रहा हूँ। तो बच्चे अपनी अपनी कॉपी और पेन निकालें और मेरे साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करा रहा हूँ वो आप पॉसिबल हो जाए तो आप नोट कर लें। अगर क्वेश्चन नहीं नोट कर पाते तो पहले मैं क्वेश्चन जो डिस्कस करा रहा हूँ पहले देखें, समझें उन्हें, फिर बाद में ये वीडियो एक्चुअल में अपलोड हो जाती है यूट्यूब पर, आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। बाद में भी आप इनका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो शुरू करते हैं बच्चों। यूनिट एंड डायमेंशंस के कल इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कराई थी, वहाँ से आगे फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। जरा देखें, यहाँ पर जरा देखें बच्चों, यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर शायद मैं पहले डिस्कस करा चुका हूँ। इसकी यूनिट बच्चों एम्पियर होती है। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर, जरा ध्यान दें, यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। थोड़ा डिस्टरबेंस की वजह से बच्चों बीच में माफ़ी चाहूँगा। चलो बच्चों प्रारंभ करते हैं। यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, क्या टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के रिडक्शन फैक्टर की यूनिट बच्चों एम्पियर होती है। एक्चुअल में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर की जाती है और इसके लिए फॉर्मूला होता है I = K tan थीटा। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड अपॉन टेंजेंट लॉ, और इस फॉर्मूले में K जो है ना, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का रिडक्शन फैक्टर होता है। K को बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेन थीटा की तो कोई यूनिट होगी नहीं भाई, ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस, क्योंकि टेन थीटा की कोई यूनिट क्यों प्योर वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इसकी। तो भाई टेन थीटा की तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ना मेरे बच्चे, ठीक है ना। K को बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर, तो K की यूनिट वही होगी जो करंट की है, इसीलिए इसका आंसर ए सही है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखें, हेनरी पर ओम, ये भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करा चुका हूं। हेनरी पर ओम L/R कैन बी एक्सप्रेस्ड इज, L/R एक्चुअल में टाइम कांस्टेंट की यूनिट है। हेनरी पर ओम, हेनरी इंडक्टेंस की यूनिट है, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है। इसको बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको? टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट, ऑफ LR सर्किट, ठीक है ना। और इसकी यूनिट होती है मेरे बच्चे सेकंड, इसकी यूनिट होती है सेकंड। क्लियर है, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट सही है। थर्ड क्वेश्चन देखें, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअल एनर्जी की यूनिट है। ये पहले मैं डिस्कस ये करा भी चुका हूं बच्चों। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पहले भी डिस्कस करा चुका हूं, फिर से मैं बता रहा हूं। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन होता है 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, ठीक है ना बच्चों। 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, इसीलिए इसका आंसर बी सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अर्ग पर मीटर, अर्ग पर मीटर, अर्ग एक्चुअल में एनर्जी की यूनिट है, वर्क की यूनिट है, और वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस और अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस से डिस्टेंस कट गया तो अर्ग पर मीटर, ये जो यूनिट है फोर्स की यूनिट है, इसकी यूनिट है फोर्स की यूनिट है। भाई फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो, mL/T-2 आएगा। अर्ग पर मीटर, अर्ग एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी का क्या होता है mL/T-2, और पर मीटर, मीटर का L हो गया, एक L से L कैंसिल हो गया, तो ये डायमेंशन क्या बची mL
T-2। अर्ग पर मीटर की डायमेंशन ml-T-2 है और फोर्स की भी डायमेंशन ml-T-2 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया ए। क्लियर है। यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट बच्चे क्या होती है, जूल होती है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का, इस वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान दो। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की क्या बेटा डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का ml2T-2। क्लियर है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला जिससे मैच कर जाए ml2T-2 वही आंसर सही है। ठीक है ना। देखो कौन सा सही होना चाहिए, ml2T-2 चेक करो, आंसर इसका बी सही है, क्योंकि इसका तो हो जाएगा m, इसका होगा l का हो रहा है स्क्वायर, तो ml2 अपॉन सेकंड का स्क्वायर होता है T2 नीचे आएगा, नीचे से ऊपर ले जाओ भाई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml2 अपॉन T-2। चेक कर लो, क्योंकि ग्राम का तो हो गया m, सेंटीमीटर का स्क्वायर का हो गया l स्क्वायर, अपॉन सेकंड का स्क्वायर का हो गया T की पावर 2, और इस T की पावर 2 को जब ऊपर ले जाओगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml2T-2। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्वेश्चन में पूछा है उसने, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन निकाल लो और इन चारों की डायमेंशन निकाल लो, जिससे डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी से मिल जाए वो आंसर सही है, इसलिए आंसर बी सही है इसका। चेक कर लो ठीक से, हो गया। यस, जरा ध्यान दे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए वोल्ट, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए वोल्ट, क्या बेटा, वोल्ट किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है। वोल्ट किसकी यूनिट है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है। ठीक है ना। वोल्ट जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है। पोटेंशियल समझते हो ना, वोल्ट। तो अब इसमें चेक करो वोल्ट पोटेंशियल कौन सा आ रहा है, यहाँ पर लिख रहा है जूल सेकंड। जूल का मतलब वर्क, चार्ज इनटू वर्क। देखो इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, जूल एनर्जी की यूनिट है, Q इंटू वी होता है, जूल में होगा, अपॉन सेकंड, ये टाइम है। तो इसमें तो पोटेंशियल नहीं आ रहा, इसमें तो Q अपॉन T I आएगा, तो ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला I इंटू वी बन जाएगा, नोट करते जाना। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसको देखो, वॉट पर एम्पियर, वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। पावर समझते हो ना, पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, V इंटू आई, V इंटू आई, और अपॉन आई, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर वॉट पर एम्पियर है। और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, देखो जरा इसको भी चेक कर लो, वॉट पर कूलम, वॉट का हो जाएगा, वॉट पावर की यूनिट है V इंटू आई अपॉन कूलम, Q इक्वल टू होता है आई टी, आई से आई कैंसिल, तो ये फॉर्मूला V अपॉन टी, वॉट पर कूलम को वोल्ट अपॉन टाइम लिख सकता हूँ, इसलिए ये भी आंसर सही नहीं है। कूलम पर जूल, ये समझ लो, कूलम पर जूल क्या हो गया, कूलम होता है आई टी, जूल एनर्जी की यूनिट है, ठीक है, जूल Q इंटू वी हो गया, ठीक है ना, Q इंटू वी। तो देखो यहाँ पर Q की जगह पर क्या आ जाएगा, आई टी, ऊपर आई टी से आई टी कैंसिल, तो 1 अपॉन वी बचेगा, तो ये भी आंसर सही नहीं है। लेकिन वॉट पर एम्पियर ये सही है, क्योंकि वॉट वी आई अपॉन एम्पियर आई से आई कट गया, वोल्ट बन गया ये, ठीक है ना। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। पहले चेक कर लो, अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को। ऐसे ही क्वेश्चन आपके गलत होते हैं एग्जाम हॉल में जल्दी में, ठीक है ना। चलें बच्चों, क्वेश्चन 7th देखें, 7th क्वेश्चन देखें ध्यान से। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी की ऐसा यूनिट निकालनी है। अब इस तरह से तो परमिएबिलिटी की यूनिट नहीं रट रखी बच्चों आपने, तो एक काम कर सकते हो आप, परमिएबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो, परमिएबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो।
परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, किसी वायर में, स्ट्रेट लाइन वायर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया है तो आप जानते होंगे ये, B = μ0/4π2I/r, पहले मैं डिस्कस करा चुका हूँ। इसका डायमेंशन निकालनी है मुझे, B की डायमेंशन, अरे भाई परमेबिलिटी इसी को तो बोलते हैं, परमेबिलिटी μ0 को बोलते हैं, और ये 2I/r, तो μ0 को क्या लिख सकता हूँ मैं, μ0 को लिख सकता हूँ यहाँ से 4π B/r/2I, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, μ0 = B की जगह पर फॉर्मूला लिख सकता हूँ, B मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, B की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, ध्यान दें, मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F = BIL sin थीटा, तो B के लिए F/IL sin थीटा का होगा नहीं, तो B की जगह पर लिख सकता हूँ मैं F/I/L और R/I, इसकी डायमेंशन L हो गई, इसकी L हो गई, तो L से L कैंसिल हो जाएगी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ML/T-2, अरे इसकी डायमेंशन से इसकी डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, अपॉन AI/I/A2, इसको ऊपर ले जाओ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ML/T-2A-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया, परमेबिलिटी का। परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ML/T-2A-2, ठीक है। अब इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हमको चेक ये करना है क्या, देखो ध्यान से प्रोसीजर समझ लो ठीक से। ये पूछ रहा है परमेबिलिटी की यूनिट कौन सी है इसमें, ऐसा यूनिट हेनरी पर मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर मीटर, ऑल ऑफ द एबव यूनिट ऑफ करेक्ट, मतलब तीनों यूनिट करेक्ट बता रहा है वो फोर्थ ऑप्शन में। तो पहले एक काम करो, हेनरी पर मीटर, ये किसका फॉर्मूला है, हेनरी इंडक्टेंस की यूनिट है, इसका डायमेंशन निकाल रहा हूँ। हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है बच्चों, पर मीटर को मीटर एल लिख दूँ, मीटर, ठीक है। ये एल है इंडक्टेंस है, हेनरी इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस, ये एल लेंथ नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस है, और इसका फॉर्मूला होता है एल के लिए E अपॉन क्या बेटा, E = होता है 1/2LI², तो L = 2E/I², 2E/I², E एनर्जी है यहाँ पर, अपॉन मीटर है ये, मीटर E एनर्जी है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो इसका, 2 तो डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, ML/T-2 अपॉन इसका A2, और M मीटर है, इसका L हो गया, L यहाँ पर लंबाई है, एक L से L कैंसिल हो गया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या बन गया, ML/T-2A-2, लिखते जाना बच्चों, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हेनरी पर मीटर का बन गया, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, ML/T-2A-2, क्लियर। अब इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब दूसरा चेक करो, देखो सब कुछ चेक करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, आप लिख लें इसको मेरे साथ साथ, ठीक रहेगा। यस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो, ठीक रहोगे, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या लिखा है, टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, इसको लिखेंगे टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है बच्चों, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, टेस्ला इंटू मीटर लंबाई की यूनिट है। बी टेस्ला एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड बी की यूनिट होती है, इंटू मीटर मैंने मीटर लिख दिया, पर एम्पियर आई लिख दिया, और इस बी की जगह पर क्या लिखा था मैंने, ध्यान हो तो F = BIL sin थीटा होता है, BIL sin थीटा की डायमेंशन होती नहीं है, तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, F/IL लिखेंगे, तो इसकी जगह पर क्या लिख दूँ, B की जगह पर F/I/L इंटू ये क्या चीज़ है, मीटर का L हो गया, अपॉन I, L से L कैंसिल, जरा चेक करो, F का हो गया ML
T माइनस टू आई इंटू आई A2, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या बन गया ये एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। चेक करो, ये डायमेंशन मैंने निकाल रखी है इकाई की टेस्ला मीटर पर एम्पियर की, तो ये डायमेंशन हटा करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके पास में, इसी पर लिख रहा हूँ, जरा चेक करो। यहाँ पर एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, ये भी डायमेंशन टेस्ला मीटर पर एम्पियर की आ गई। ठीक है, अब इसको चेक करो वेबर पर एम्पियर मीटर, तो इसको चेक करके दिखा रहा हूँ मैं। देखो वेबर एक्चुअल में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है बच्चों, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, वेबर लिखा है पर एम्पियर मीटर, वेबर अपॉन एम्पियर होती है करंट और मीटर होती है लंबाई। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स है ये मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया अपॉन आई इंटू ये एल लंबाई है। और बी की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, बी की जगह पर क्या लिखेंगे, मैंने ऊपर लिख रखा है जरा, बी की जगह पर क्या लिखेंगे एफ अपॉन आई इंटू एल, बी की जगह पर लिख दिया, इंटू एरिया अपॉन आई एल, एरिया अपॉन आई इंटू एल। चेक करो, लंबाई इंटू लंबाई एल और इसका एल स्क्वायर, तो चलो चेक करो डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, ये तो बल का हो गया फोर्स का, ये एरिया है इसका हो गया L2, ये आई और ये आई A2 हो गया, L और ये L L2 हो गया, इस L2 से ये L2 कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया इसका एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। क्लियर, ये डायमेंशन मैं यहीं पर लिखे दे रहा हूँ, वेबर पर एम्पियर मीटर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू हो गया बच्चों। अब क्या पूछा है देखो जरा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिबिलिटी, और परमिबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आया था, हेनरी पर मीटर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही आया है, इसका मतलब परमिबिलिटी की यूनिट ये भी एसआई यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही आया है, परमिबिलिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया है ना, वही डायमेंशनल फॉर्मूला टेस्ला मीटर पर एम्पियर का भी आया, ये रहा, मैच कर रहा है ना इसे डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका मतलब परमिबिलिटी की यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी होती है, यहाँ तक भी क्लियर है। वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू आया है, इसका मतलब परमिबिलिटी की यूनिट वेबर पर एम्पियर मीटर भी होगी। ठीक है कि नहीं, तो परमिबिलिटी की यूनिट क्या क्या हो गई ऐसा यूनिट, हेनरी पर मीटर भी सही है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी सही है, वेबर पर एम्पियर मीटर भी सही है। ये बात हमको रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है, हमको डायमेंशनल फॉर्मूला परमिबिलिटी का निकाल दिया है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया, और तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला परमिबिलिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसीलिए एक ऑप्शन दे रखा है उसने ऑल ऑफ द एबव यूनिट्स आर करेक्ट, इसलिए इसका आंसर डी सही है, दिल्ली। क्लियर है ये बात, चलिएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, देखिएगा जरा ध्यान से। 8th क्वेश्चन देखिए, ऑस्टेड इज ए यूनिट ऑफ, ऑस्टेड एक्चुअल में मैग्नेटिक इंटेंसिटी की यूनिट है बच्चों, ऑस्टेड और गॉस, गॉस तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है, और ऑस्टेड सीजीएस यूनिट है। एक्चुअल में बी को बोलते हैं बच्चों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान रखना मैग्नेटिक इंडक्शन लिख लेना, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं बच्चों, इसी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। और इसकी यूनिट मेरे बच्चे, इस बी की यूनिट टेस्ला भी होती है,
ठीक है ना, गॉस भी होती है, क्या बेटा, और गॉस या ऑर्स्टेड, OERSTED, गॉस या ऑर्स्टेड, एक्चुअल में ये CGS यूनिट है, जबकि टेस्ला कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑर्स्टेड इज यूनिट ऑफ, ऑर्स्टेड क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट भी ऑर्स्टेड है, ऑर्स्टेड को ही गॉस कहते हैं, ठीक है, नहीं गॉस कहिए या फिर ऑर्स्टेड कहिए, एक्चुअल में गॉस और ऑर्स्टेड मैग्नेटिक फील्ड की ही यूनिट हैं, ठीक है नहीं, और SI यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की होती है बच्चों क्या, टेस्ला, तो इसीलिए इसका आंसर, ठीक है ना, B सही है। क्लियर है ये बात। 9th क्वेश्चन, तो SI इन SI हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, SI सिस्टम में क्या बेटा, SI सिस्टम में SI सिस्टम में हेनरी जो यूनिट है क्या बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है, इसीलिए 9th क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, ए सही है। SI सिस्टम में म्यूचुअल इंडक्टेंस बेटा इसकी भी यूनिट हेनरी होती है, इसीलिए इसका आंसर बी भी सही है, ठीक है ना। अब क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट भी हेनरी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यूनिट क्या बेटा, हेनरी है, इसीलिए इसका आंसर ए और बी दोनों करेक्ट होने की वजह से आंसर इसका सी सही है, क्योंकि सी में दोनों लिख दिए ना उसने, क्या बच्चे, सी ऑप्शन में उसने दोनों ही लिख दिए। देखिए जरा, हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट भी है, हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट भी है, इसलिए इसका आंसर ए भी सही है और बी भी सही है। अब क्योंकि सी ऑप्शन में लिख रखा है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, इसीलिए इसका आंसर सी जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी टिक करेंगे हम, क्योंकि इसमें ए भी सही है बी भी सही है, तो सी दे दो, सी ऑप्शन में दे तो रखा है, ए और बी दोनों ही सही हैं, इसलिए आंसर इसका सी लिखेंगे हम। क्लियर है, चलिएगा 10th क्वेश्चन देखें, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो ना, अगर यूनिट नहीं रटी हुई है आपसे तो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से। ई मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये E = ½ Li²। L यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस होता है बच्चों, ये L क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से 2 × एनर्जी अपॉन करंट का स्क्वायर, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल देंगे, क्योंकि 2 तो डायमेंशन लेस है, तो एनर्जी का mL2T-2 हम जानते हैं, करंट का क्या है बेटा, इसको ऊपर ले जाओ, सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mL2T-2 A-2। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला इन चारों ऑप्शन में से जिससे मैच कर जाए वही सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी। तो mL2T-2 A-2, तो यहाँ चेक करो, देखो ये तो लिख रहा है न्यूटन, न्यूटन का हो गया भाई, कूलम को लिख सकता हूँ I × T, ठीक है, एक I यहाँ लिखा है तो I² और ऊपर T है, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो ये mL2T-2 A-2 ये आंसर गलत है। ये चेक कर लो, जूल पर कूलम सेकेंड एम्पियर, भाई पहला इसको चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो इसका, इस वाले ए वाले का, न्यूटन लिखा है, न्यूटन का तो हो गया mL2T-2, सेकंड लिखा है T हो गया अपॉन, कूलम लिखा है AT हो गया, एम्पियर लिखा है A हो गया। क्लियर, यहाँ तक ठीक है, इस T से ये T कैंसिल हो गया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mL2T-2 A-2। ये यहाँ पर डायमेंशन लिख दो इस जगह पर, इसकी डायमेंशन ये लिख दो, तो क्या ये डायमेंशन इससे मैच कर रही है, नहीं कर रही, तो इसलिए आंसर ये गलत है। अब इसको चेक करो, बी को चेक करो, क्या लिख रहा है, जूल पर कूलम सेकंड पर एम्पियर, तो इसे चेक करो, पहले इस वाले को चेक कर लो, जूल पर कूलम सेकंड पर एम्पियर, जूल का क्या हो गया बच्चों, इसका mL2T-2,
जूल पर कूलम का हो गया एम्पियर, क्यू बराबर आई टी होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू ऊपर सेकेंड हो गया टी अपॉन एम्पियर, इस टी से टी कैंसिल। अब ये एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू यहाँ से ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। ये बात क्लियर है? तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया बी का, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू इसका, और इसका क्या था सेल्फ इंडक्टेंस का एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। इसीलिए अभी तक इसका आंसर बी सही है। अब इसको चेक कर लो, बी को, इसको सी को चेक करोगे, ये क्या लिख रहा है वोल्ट, वी लिख रहा है वी की जगह पर क्या लिखेंगे आई टी, वी की जगह पर लिखेंगे वी बराबर आई टी होता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे हम, इसका हो गया आई इंटू टी, आई क्या चीज़ है करंट, वी बराबर आई टी नहीं आई आर, वी बराबर आई आर होता है बच्चों। ये वोल्ट लिखा हुआ है, तो वोल्ट को जूल पर कूलम लिख सकते हो आप, जूल पर कूलम लिख सकते हो, जूल पर कूलम इंटू मीटर अपॉन कूलम। तो इसका भी जूल पर कूलम, इसका भी नहीं मैच करेगा बच्चों, चेक करके देख लो। इसको लिख लो जूल पर कूलम, डब्लू भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, और इंटू मीटर हो गई लंबाई, और चार्ज क्यू कूलम हो गया चार्ज। इसका हो गया एम एल टू टी माइनस टू, इसका ए टू टी टू, बोलो ए टी, और इसका ए टी, और एक एल ऊपर आ रहा है, तो ये भी गलत है। न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ये एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन आएगा, ये भी गलत है। इसीलिए आंसर हमारा कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा 11th, ध्यान दें। टू डिटरमाइन द यंग मॉडुलस ऑफ वायर, द फॉर्मूला इज y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, where L length a area cross section of the wire, delta L change in length of the wire when stretched with a force F. The conversion factor of change in the conversion factor to change it from CGS system to MKS system. CGS system से मतलब इसको y को MKS सिस्टम में बदलने के लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला देखिए आप, y बराबर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, डेल्टा एल, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए आप, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, इसका क्या हो गया एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एल का हो गया एल अपॉन ए का एल टू, और इस डेल्टा एल का एल हो गया, एक एल से एल कैंसिल, एक एल यहाँ कैंसिल, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल, एक तो एल ये रहा, एक एल यहाँ बचेगा, ठीक है, एक एल कैंसिल हो गया ना। ये देखो फिर से लिखे दे रहा हूँ इसे भाई, इस एल से ये एल कैंसिल हो गया, एल टू है ना, ये दो, एक एल बचेगा ना, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, वाई का। अब जरा ध्यान देना मेरी बात पर, वाई क्या चीज़ है, यंग मॉडुलस है। तो वाई बराबर डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। जरा ध्यान देना, एसआई सिस्टम में पहले इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। एम क्या चीज़ है, मास, मास को लिखते हैं केजी में, मास लंबाई होती है मीटर में, लेकिन एल माइनस वन लिख रहा है, अपॉन मीटर, इनटू टाइम होता है सेकंड में, अपॉन माइनस टू है ना, तो इसलिए सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया कौन सा सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। कौन सा सिस्टम है ये, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, ठीक है ना। अब मैं इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। किलोग्राम को लिखोगे ग्राम, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से, ठीक है, तो क्या बन गया ये, ग्राम बन गया। अपॉन मीटर को लिखोगे सेंटीमीटर, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 सेंटीमीटर, इनटू 1/सेकंड। सीजीएस में भी, एसआई सिस्टम में भी टाइम की यूनिट सेकंड होती है, और सीजीएस सिस्टम में भी टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। चेक करो,
2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 10 इंटू ऊपर क्या बन गया, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर इंटू 1/सेकंड की पावर 2। तो ये तो सीजीएस यूनिट हो गई वाई की, और ये एसआई यूनिट हो गई वाई की। तो एसआई यूनिट से सीजीएस में बदलने के लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या इस्तेमाल किया आपने, यहां पर क्या लिखा है 10, इसीलिए इसका आंसर बी सही है। क्लियर? अरे भाई वाई जो यूज किया है आपने, इसको एसआई सिस्टम में जब लिखेंगे हम तो किलोग्राम पर मीटर सेकंड इसका लिखेंगे, लेकिन जब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम को ग्राम बनाएंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड की पावर 2 एसआई सिस्टम में भी है और सीजीएस सिस्टम में भी है, क्योंकि टाइम की यूनिट एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में टाइम की यूनिट बच्चों सेकंड ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, क्या बचा 10 बचेगा ना, बाकी का क्या बचा, जो मात्रक बचेगा सीजीएस में यूनिट बचेगी ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो सीजीएस यूनिट हो गई वाई की और ये एसआई यूनिट हो गई वाई की। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है वाई की एसआई यूनिट से वाई की जो यूनिट एसआई सिस्टम में है उसको सीजीएस सिस्टम में बदलने के लिए हमको कौन सा कन्वर्जन वैल्यू कितनी इस्तेमाल करेंगे, हम कन्वर्जन फैक्टर इसको बोला है उसने। तो एसआई सिस्टम से वाई की यूनिट को एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में बदलने के लिए कन्वर्जन फैक्टर हमने कहा इस्तेमाल करो, 10 इस्तेमाल करो, जा बजेते जाको मात्रक जाकी यूनिट। ठीक है नहीं, ये सीजीएस में तभी बदली, एसआई सिस्टम से सीजीएस में तभी बदली जब कन्वर्जन फैक्टर क्या हुआ 10 इस्तेमाल किया, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 यार्ड इन एसआई यूनिट इज इक्वल टू, 1 यार्ड बराबर बच्चों होता है क्या बेटा 0.9144 मीटर। क्या बेटा एक यार्ड में, क्या बेटा 1 यार्ड 1 यार्ड में ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी बच्चों आपको, इसकी वैल्यू होती है 0.9144 मीटर, ये लिख लो आप। 1 यार्ड क्या बेटा एसआई सिस्टम में 1 यार्ड जो वैल्यू होती है ना 0.9144 मीटर के बराबर होता है। क्लियर? और एक टॉपिक और देखें, एक क्वेश्चन और देखें, द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बेटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोला जाता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट को। ठीक है ना, परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, और इसकी यूनिट होती है बच्चों फैरड पर मीटर। क्या बेटा फैरड पर मीटर, इसीलिए इसका आंसर फैरड पर मीटर, इसीलिए आंसर इसका बी सही है। ठीक है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ेंगे स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक्चुअल में एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी, फिर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को यहाँ रखो C/4 पाई आर, इसकी यूनिट तो होगी नहीं, C कैपेसिटी है, इसकी यूनिट होती है फैरड, फैरड, और R रेडियस है, इसकी यूनिट होती है मीटर। इसलिए इस एब्सोल्यूट परमिटिविटी की यूनिट हो गई बेटा फैरड पर मीटर, इसीलिए इसका आंसर बी सही है। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है बच्चों? बोलिए बोलिए, क्लियर है ये बात? जरा ये क्वेश्चन देखें बच्चों, देख सकते हैं तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। मैच लिस्ट फर्स्ट with list second and select the correct answers using the codes given below the list। लिस्ट फर्स्ट में जरा चेक कर लीजिएगा, यहाँ देख लो, यहीं से बना लेंगे हम कोड। फर्स्ट लिस्ट में पहली वैल्यू दे रखी है जूल
वॉट, वोल्ट, कूलम। ठीक है, अब जरा जूल इसमें किसकी यूनिट है, लिस्ट सेकंड में इसको ये वैल्यू दी है उसने, हेनरी एम्पियर पर मिनट पर सेकंड। तो आपको पहले अलग अलग इनकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। हेनरी एम्पियर पर सेकंड, हेनरी की डायमेंशन क्या थी, ध्यान है ना, हेनरी ml2 t-2 अपॉन a2 को ऊपर ले जाना, तो इसकी ml2 t-2 a-2 और इंटू a ml2 t-2 a-1 अपॉन t, एक t ऊपर ले जाना, तो इसकी डायमेंशन हो गई ml2 t-3 a-1। फेरड बोल्ट, फेरड इंटू बोल्ट, जरा चेक करो बच्चों। फेरड, फेरड कैपेसिटी की यूनिट है, ध्यान दो, फेरड कैपेसिटी की यूनिट है, इसको C बोला जाता है। C बराबर Q अपॉन V, इसको C बराबर Q अपॉन V बोलेंगे, इसको Q अपॉन V लिखेंगे। C बराबर Q अपॉन V और V तो V है ही, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया AT। ठीक है, कूलम इंटू वोल्ट, कूलम तो कूलम है, वोल्ट V बराबर होता है W/Q, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml2 t-2। ठीक है, ऑर्स्टेड सेंटीमीटर, ऑर्स्टेड मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है F अपॉन IL। F क्या चीज़ है, F अपॉन IL, इसका F अपॉन IL इंटू L, L से L कैंसिल, F फोर्स है, I करंट है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml2 a-1, a-1, a ऊपर पहुंचेगा, यस। ये एम्पियर इंटू गॉस, एम्पियर करंट का हो गया, गॉस का मैग्नेटिक फील्ड है, गॉस मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का अभी अभी बताया आपने F अपॉन IL और I F अपॉन L, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml2, इसका हो गया गॉस हो गया F अपॉन IL और इसका I से I कट गया, F अपॉन L, F ml2 अपॉन L, L 0 हो गई। ठीक है, ml0 t-2, ये क्या चीज़ है, एम्पियर स्क्वायर ओम, I स्क्वायर ओम, I का तो I इंटू आर को भी लिख दो, और भाई इसको I स्क्वायर है, I इंटू आर, तो इसको लिख दो V बराबर IR, तो V इंटू आई, V इंटू आई। ठीक है, V को लिख देंगे वर्क अपॉन चार्ज और इंटू करंट, चार्ज की जगह पर लिख देंगे IT, I से I कैंसिल हो जाएगा, T बचेगा नीचे, तो ये बचेगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ml2 t-3, ml2 t-3। अब चेक करो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml2 t-2, नोट कर लेना बच्चों सब। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वाट, पावर की यूनिट है, वर्क अपॉन टाइम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml2 t-3, ये वर्क अपॉन चार्ज, वर्क का हो गया V बराबर W/Q होता है, ठीक है ना, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क का ml2 t-2 अपॉन चार्ज IT, एक T ऊपर पहुंचा दो, तो इसका हो जाएगा ml2 t-3 a-1 और ये कूलम का हो गया AT। चेक करो आप। अब देखो फर्स्ट लिस्ट, जो लिस्ट में पहला क्या लिख रहा है, जूल, तो जूल किससे मैच कर रहा है, ml2 t-2 कहाँ मिल रहा है, ml2 t-2 मिल रहा है C से, तो फर्स्ट का तो आ गया C से मैच कर रहा है, ml2 t-2, ये रहा। सेकंड वाला देखो वाट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला सेकंड वाला किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है F से, ठीक है ना, सेकंड वाला मैच कर रहा है F से, CF, ठीक है ना। थर्ड वाला देखो वोल्ट, ml2 t-2 a-1, ml2 t-2 a-1, चेक करिएगा कहाँ है, ml2 t-3 a-1, ये चक्कर ये कर रहा है थर्ड वाला
मैच कर रहा है ए से, फर्स्ट ए है, ठीक है ना। ये फोर्थ वाला और देख लो, फोर्थ वाला 80 कहीं लिखा होगा बी से, ये बी से। अब जाएगा CFAB ऑप्शन जरा ध्यान देना। सी फर्स्ट का सी है, सेकंड का एफ है, थर्ड का ए है, फोर्थ का बी है, ठीक है नहीं। CFAB, मैं इसको हटा रहा हूँ, नोट कर लो आप इसे, मैं इसको हटा रहा हूँ, चेक करा रहा हूँ आपको, जैसे आंसर चेक करा रहा हूँ। CFAB यहाँ पर लिखा होगा, देखो कहीं CFAB आंसर बी सही है बच्चों, इसका आंसर बी सही। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। चलो बच्चों, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पीरियड में कराऊंगा बच्चों। तब तक के लिए आप इस वीडियो को, अपलोड तो हो जाएगी यूट्यूब पर बच्चों, ठीक है ना, उसको डाउनलोड कर लें। अगर रिवीजन में फिर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप फिर वीडियो को, ठीक है ना, पढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आप नोट कर सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड पर। 2 मिनट में बच्चों क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी बायो की, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों।